निवेशकों का, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनकी क्या उम्मीदें होंगी इस बजट से, सब जानेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, निवेशक कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है कि बजट तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट में हमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले साल का बजट चुनावी बजट था, जिसमें आप देखे होंगे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिला। अब हम बात करें निवेशकों की बात, सबसे पहली बात है कि हम निवेशकों की बात उस देश में करने की बात कर रहे हैं जिस देश में ये निवेशक नहीं है। इनको एक गेमिंग ऐप और ट्रेडिंग ऐप में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ एक गैम्बलर हैं जो कि किस्मत के भरोसे कहीं ना कहीं बैठे हैं कि हमें किस्मत आजमाना है ट्रेडिंग में। मैं साफ कहता हूँ कि बाजार कभी भी जीरो नहीं होगा। स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बढ़ रहा है तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, अगर रिलायंस का मार्केट कैप बढ़ रहा है तो हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। हम बजट वाले दिन हमें लगता है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो कुछ बोलेंगे और उस वक्त बाजार कुछ ऊपर या नीचे जाएगा। अगर आप लोग कहते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट है जहाँ पे निवेश करना चाहिए, हालांकि इंडिया में जो लोगों को लगता है कि हमें पैसा अगर बढ़ाना है तो रियल एस्टेट इज द रियल एसेट्स। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे द टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, एक भी कंपनी आपको रियल एस्टेट की नहीं मिलेगी। टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट कंपनी इन इंडिया, आपको एक भी कंपनी इंडिया की नहीं मिलेगी। और जितनी भी कंपनियां, चाहे इंडिया में रिलायंस की बात कर लें, एयरटेल की बात कर लें, एचडीएफसी की बात कर लें, सब कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट में है। तो क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पे दो तरह के लोग निवेश करते हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो FII DII हैं, दूसरे एक रिटेल ट्रेडर जो पब्लिक हैं। पब्लिक हमेशा किस्मत आजमाती है और इंस्टीट्यूशनल हमेशा दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए बजट चाहे अच्छा जाए या बुरा जाए, बुरा तो कुछ भी नहीं होता, जो भी हमारी सरकारें वो पॉलिसी हमारे पक्ष में ही बनाती है, लेकिन अच्छा जाए बुरा जाए, इनको हमेशा एक आदत है, ये हमेशा किस्मत आजमाते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं कि आज मैं सुबह सुबह जाऊंगा और आज बजट आने वाला है 1 फरवरी को। इस बार तो और एक बहुत है कि संडे को बजट आ रहा है, खैर इसका भी एक इम्पैक्ट हो, उस पर भी बात करेंगे। और बजट आने वाला है, उनको लगता है स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा या स्टॉक मार्केट नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हो सकता है टेम्प्रोरी बाजार में कुछ मूवमेंट देखने को मिले, तो अगर आपको उस दिन जुआ खेलना है तो आप खेलिए, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर हैं, इनके पास डायरेक्शन क्लियर नहीं है। डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। वो स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह ना सोच के वो एक स्पीड, मतलब पैसा बढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट सोच रहे हैं। देखिए, एक बात यहाँ पे अरुण भाई बड़ा क्लियर है कि जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये ट्रेडिंग हमको जुआ नहीं खेलते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मैं एक रिलायंस की तरह कंपनी नहीं बना सकता हूँ तो अगर रिलायंस की नीतियों पे हमें भरोसा है तो हम उसमें पैसा लगाएंगे। बिल्कुल। तो हम जुआ कहाँ खेल रहे हैं? इनके दिमाग में पूरी तरह सही बैठा हुआ है कि कुछ ना कुछ खेलते हैं। ये खेलने का बाजार बिल्कुल नहीं है, ये ट्रेड करने का बाजार है। बिल्कुल रवि जी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया, खेल नहीं रहे हैं लेकिन सोच समझकर सही जगह निवेश करेंगे। उनके लिए भी आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप अपने सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पर भी नजर डालेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आसानी से समझ पाएं कि किस तरह से ये बजट जो है शेयर मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर असर डालेगा। आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, आपके पास पेन है और आप हमारे दर्शकों को जो है अच्छे से समझाएंगे। बजट तो आएगा, उसमें ऐलान होंगे बड़े बड़े। अब ये डिपेंड करता है कि देखिए, पिछली बार तो 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट दे दी गई थी। जी। इस बार मैं अगर आपसे पूछूं कि टैक्स के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं, कोई बड़ा ऐलान? मैं टैक्स के लिहाज से इस बार आप देखेंगे नो चेंजेस रहेगा, क्योंकि इस बार पिछला जो बजट था, अगर पिछली जो इंटरिम बजट था हमारा 2024 के पहले वाला, अगर आप देखेंगे जो जुलाई में आया था, तो 2024 का वो हमारा इंटरिम बजट था। उसमें आप देखेंगे पूरी तरह से चुनावी बजट नहीं था, उसमें कोई चेंज। जो इलेक्शन के पहले का बजट आया 2025 का, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें जो 24 के जुलाई का और 24 के फरवरी के बीच का जो टाइम था, इलेक्शन का जो बजट था, ये बजट हमारा महत्वपूर्ण होता है। इस बार हमारे पास कोई, एक बंगाल को छोड़ के कोई इलेक्शन सामने दिख नहीं रहा। बिहार हो चुका है हमारा, दिल्ली का इलेक्शन हो चुका है, सेंट्रल का 4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। तो इस बार हमें इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आप बहुत दिन नहीं, आप कुछ दिनों की बात है, आप देखेंगे नो चेंजेज इन इनकम टैक्स स्लैब। और सरकार को अगर छूट देना है तो सरकार अभी भी जो बड़े इनकम टैक्स पेयर हैं उनको तो कोई छूट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि रूल्स अलग होना चाहिए था कि या तो सबके लिए इक्वलिटी पे हो, या तो हमें सरकार से हमेशा कहूँगा, जब आप
टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, वैट की बात करते हैं या मल्टीपल, तो हमारे यहाँ इंडिया में ना एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि नॉन कंप्लायंसेस कॉस्ट इज मोर देन कंप्लायंसेस कॉस्ट। अगर आप एक छोटा सा प्रोप्राइटरशिप भी कंपनी चला रहे हैं और आप सोचते हैं कम टर्नओवर है, तो आपको एक कंप्लायंसेस ऑफिसर रखना ही पड़ेगा। कारण ये है कि अगर आपने एक टैक्स मिक्स कर दिया, जीएसटी मिक्स कर दिया, जीएसटी में कोई चेंजेस आपने कर दिया, प्रॉब्लम, आपने इनकम टैक्स कर दिया, आपने टीडीएस कर दिया, मल्टीपल इसमें चेंजेस हैं, तो आपका सबका फोकस है कि इनकम टैक्स में बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर जीएसटी में एक बदलाव हुआ या हमारा टीडीएस में बदलाव हुआ या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, इन दोनों में हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा हमेशा होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल एक कंट्री का बताऊंगा, उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई। तो सिर्फ 5% का वैट है और फ्लैट वैट है सब कुछ पे 5%। लेकिन कंपनी आज उभरते हुए अर्थव्यवस्था में है। हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। अब तो 2 स्लैब्स हो गई जीएसटी की। नहीं सर, 2 स्लैब नहीं है सर, और इस चारों स्लैब्स हैं 5, उसमें भी बहुत कुछ है। अगर आप कुछ अगर लग्जरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सिन गुड्स में आ जाते हैं। हाँ, तो 40%, 18.9%, टीडीएस का स्लैब अलग अलग है। तो हमारी कंट्री में ना एक टैक्स नहीं है, मल्टीपल टैक्सेस से घिरा हुआ है। तो टैक्सेशन सिस्टम रिफॉर्म का मतलब नहीं होता है कि उन्होंने जीएसटी और इनकम टैक्स को रिफॉर्म कर दिया और हमारी कंट्री बहुत अच्छे मोड पे चली गई। टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और हर आदमी व्यापार कर रहा है। जब हमारे यहाँ जीएसटी, हमने कोई प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि एक जीएसटी रिफॉर्म आया था कुछ दिन पहले बीच में कि कपड़े पे जीएसटी कम हो गया है, आप सुने होंगे। तो 2500 के नीचे पे कम हुआ और 2500 के ऊपर पे बढ़ गया। अगर आज के डेट में ठंड का समय चल रहा है, एक जैकेट भी लेने जाए तो 2500 से ऊपर का भी है कोई ब्रांडेड जैकेट। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक डायरेक्ट टैक्स तो आप चोरी मतलब कर भी सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चे दिखा के। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करेंगे? रिवेन्यू जितना हुआ उस पर आप दे सकते हैं। और बहुत सारा रिफॉर्म्स है, तो शायद पब्लिक को डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट टैक्स पे सोचना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, उस पर कैसे काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्री का इकोनॉमी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर चल रहा है। अच्छा, टैक्सेशन के लिहाज से इस बजट में आप कौन से बदलाव एज एन एक्सपर्ट देखना चाहेंगे कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए इस बजट? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए सरकार कहीं ना कहीं, मैं पब्लिकली बात करता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस्ड हो गई है। लेकिन इस बार तो चुनाव भी नहीं है ना, पॉपुलिस्ट बजट। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, चुनाव नहीं, बंगाल एक बंगाल सामने, फिर उसके बाद तो सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस्ड हो गई है। लेकिन व्यापारी अगर आपके यहाँ नहीं बचेंगे तो बाजार बचेगा क्या? हम इतने सालों में, पहले अगर मुझे याद हो कि एक क्रांति आया था हमारे देश में कि बहुत सारे बजट, मतलब कि हम अगले 1 साल में कैसे परफॉर्म करेंगे और इकोनॉमी कैसे चलेगी, इस इकोनॉमी को देख के अच्छे इन्वेस्टर हमारे कंट्री में निवेश करेंगे। अभी हमारे यहाँ अच्छे इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं। तो हो सकता है प्रॉब्लम्स पहला ये हो कि इसके वजह से वो देख पा रहे हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन देना है, बहुत ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स चल रहा है। या फिर एक ये भी तो रिसर्च है कि आज इमिरेट्स एयरलाइंस खड़ी हुई दुबई में, वो सक्सेसफुल हो गई, हम एयर इंडिया को नहीं चला पाए। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ के एक भी एयरलाइंस बहुत टॉप पे नहीं है। मैं वो बात नहीं कहूँगा रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स भी आ रहा हूँ कि एक भी एयरलाइंस हम टॉप पे नहीं है। आज हम घड़ी पहनते हैं, हम अच्छी ब्रांड की घड़ियाँ हमारे इंडिया में नहीं बनती है, रोलेक्स, पटेक, अच्छी गाड़ियाँ मर्सिडीज, BMW, आप उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है जो कि हर एक इंसान यूज़ करता है। आखिर कहीं ना कहीं तो कमी रहा कि आज भी हम सर्विसेज के लिए पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं और प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। इसको आप नकार नहीं सकते। हम ट्रंप का भी विरोध अगर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनका, फेसबुक उनका, ट्विटर उनका, लिंक्डइन, सर इसका मतलब कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रिबेट देने के बजाय। रिबेट तो वेनेजुएला में मिला कि हम आपको ये दे रहे हैं गिफ्ट में, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। और वेनेजुएला की कहानी शायद लोगों को आज पता चली। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री, इसके बावजूद सिर्फ पैसा आ कैसे रहा है इस पर मत फोकस कीजिए। कौन सी ऐसी पॉलिसी हम बनाएं कि हमारे यहाँ पे व्यापारी व्यापार करें,